अब हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि मैनहो ने डेगुन के बहुत ही तगड़ा पंच मार दिया है। भोजंग बहुत ही खुश होते हुए कहता है कि मेरे को मैनहो से यही एक्सपेक्टेशन थी। फिर जोंगमिन कहता है कि वैसे तो मैनहो की टेक्निक सबको पता है लड़ने की, बट ये फिर भी नए ट्रांसफर स्टूडेंट पे बहुत ही तगड़ा वर्क कर रही है। अब डेगुन सोचता है कि ये बंदा मेरे को मारते मारते साथ में चिढ़ा भी रहा है। तभी मैनहो जैसे ही डेगुन को मारने वाला होता है, तभी डेगुन उसके पैर पे किक करता है, जिससे मैनहो का बहुत ही बैलेंस बिगड़ जाता है और डेगुन उसको उठाकर सीधा दीवार की तरफ फेंकता है। अब डेगुन बोलता है, इसको देखो एक बार, ये बाकी लड़कों की तरह नहीं है। मैनहो उठते हुए कहता है कि तू बता दे मेरे अंदर गलती क्या है। अब होजंग और जोंगमिन मैनहो के बारे में बात कर रहे होते हैं। होजोंग कहता है कि यूजली लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं हो जाती जब मैनहो अपनी वो वाली टेक्निक यूज़ करता है। जोंगमिन कहता है हाँ, बट वो डेंजरस नहीं अगर सामने वाले बंदे ने ब्लॉक कर दिया। होजोंग कहता है नहीं नहीं, जब से मैनहो अपने ऊपर वाले टायर की क्लास 3 बच्चे से पिटा है, तब से वो किक बॉक्सिंग सीख चुका है। अब वो बहुत ही तगड़ा किक बॉक्सर बन चुका है। अब मैनहो डेगुन को कहता है कि अब तक ये सिर्फ मजाक था, अब मैं सच्ची गेम अब स्टार्ट करने वाला हूँ। डेगुन बहुत ही कैजुअली कहता है कि ठीक है, बट वो अपने गंदे अटैक वापस यूज़ मत करना। अब मैनहो टेबल से उठा के एक चीज़ सीधा डेगुन की तरफ फेंकता है। डेगुन बहुत ही आराम से उससे बचते हुए कहता है कि ये क्या था। अब मैनहो उसकी तरफ भागते हुए आता है उसे मारने, और डेगुन कहता है कि तू चाहता क्या है। और तभी मैनहो उसे मारता है, लेकिन डेगुन बहुत ही आराम से सारे उसके अटैक्स डॉज कर लेता है। अब मैनहो गुस्से में कहता है कि बेवकूफ़, तू मेरे सारे अटैक से बच कैसे रहा है। तभी मैनहो अपनी एक बहुत ही बेकार ट्रिक चलता है। वो साइड में देखता है और कहता है तुम मत आओ बीच में, ये मेरा ओपोनेंट है। और डेगुन साइड में देख के सोचता है कि और भी है क्या लोग लड़ने के लिए, लेकिन वहाँ पर सिर्फ एक लड़का खड़ा होता है। वो कहता है मैं। तभी डेगुन सोचता है शिट, इसने मेरा ध्यान भटकाया था, और वो जैसे ही सामने देखता है मैनहो उसकी तरफ पंच करने आ रहा होता है। अब डेगुन उसके पंच को ब्लॉक कर देता है और कहता है तू बहुत ही अनोइंग है, क्या अभी तक तेरा जोक ओवर नहीं हुआ। मैनहो डेगुन पे अपना दूसरा अटैक करते हुए कहता है कि नहीं। डेगुन कहता है ठीक है, तेरे जोक को मैं ख़त्म करता हूँ। और वो खींच के मैनहो के मुंह पे घुसा मारता है और वो एक ही घूसे में नीचे गिर जाता है। डेगुन बोलता है कि इन सब लड़कों को मेरे से क्या दिक्कत हो रही है, बट मेरे को इस बेवकूफ़ से वापस नहीं लड़ना। अब होजंग और जोंगमिन बहुत ही तेज़ बोलते हैं कि मैनहो, और बाकी बच्चे वहाँ पे खड़े हुए कहते हैं कि भाई साहब डेगुन तो बहुत ही तगड़ा है। अब डेगुन मैनहो को लात मारते हुए बोलता है कि ओए उठ, और मैनहो उठता नहीं है। अब डेगुन होजंग और जोंगमिन से कहता है कि ओए तुम दोनों इसको उठाओ और मेडिकल रूम लेके जाओ, और जैसे ये होश में आएगा तो तुम तीनों मेरे पास वापस आओगे। अब होजंग और जोंगमिन सोचते हैं कि शिट, हम तो गए। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं फैकल्टी मीटिंग रूम। अब उस मीटिंग रूम के बाहर उसी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजर खड़ी होती है। वो सोचती है कि डेगुन का पहला दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तुम्हारी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए मैंने टीचर्स के साथ मीटिंग सेट करी थी, और वो काफ़ी लंबी हुई थी। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम क्या कर सकते हो, और मैं ये भी चाहती हूँ कि इस स्कूल में बुलिंग सारी ख़त्म हो जाए। वहाँ पे एक लड़की छुपी हुई होती है और वो सोचती है कि ये वुमेन, ये शायद डायरेक्टर है किसी फाउंडेशन के प्लानिंग डिपार्टमेंट की। और वो सोच रही होती है आगे, बट तभी उसकी दोस्त आ जाती है। उसकी दोस्त उसे कहती है कि अरे मेरे को पेपर्स मिल गए हैं, चलो क्लासरूम में चलते हैं। तभी वो लड़की कहती है कि हाँ ओके एरा, चलो चलते हैं। तभी वो लड़की उस मैनेजर के लिए धीरे से बोलती है कि तुम स्कूल क्यों आई थी। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डेगुन को। डेगुन कहता है देखो स्कूल है पढ़ने के लिए, तुम्हें पता है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो ये बच्चों वाली हरकतें ना अगली बार मत करना। अब हम देखते हैं कि जोंगमिन, होजंग और मैनहो उसकी डांट सुन रहे होते हैं। अब जोंगमिन डेगुन को बहुत ही धीरे से बोलता है कि हम तो वैसे भी बुली नहीं है, और आज के टाइम में बुलीज होते कहाँ हैं। अब होजंग बोलता है कि बाय द वे बच्चे हमें देख रहे हैं, हमारी हेल्प क्यों नहीं कर रहे। अब डेगुन जोंगमिन को डराते हुए कहता है कि या तो मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ, या तो मैं तुम्हारी ऐसी तैसी कर सकता हूँ। जोंगमिन धीरे से बोलता है कि दोस्ती बन जाओ, और डरते हुए सोचते हैं कि ये कोई इंस्ट्रक्टर है क्या। डेगुन होजोंग से कहता है कि और तू तू लोगों से ब्रेड कैसे मंगवा लेता है हर बार, फ्यूचर में तो किसी से भी ब्रेड नहीं मंगवाएगा और कोई और खाना भी नहीं मंगवाएगा, समझ आ गई। और होजोंग डर के मारे चुप रहता है। तो डेगुन कहता है बोल ना। तब होजोंग डरते हुए कहते हैं कि हाँ हाँ ठीक है। अब डेगुन सारी क्लास में बच्चों को बोलता है कि अगर इन तीनों में से तुम्हें किसी ने भी तंग किया, या फिर कोई और है जो तुम्हें तंग करता है, तो तुम मेरे को आके बताना, मैं उनको तोड़कर वापस जोड़ दूंगा, जिससे वो एक नए बहुत ही अच्छे इंसान बन जाएंगे। अब वहाँ पे सारे बच्चे यही सोच रहे होते हैं कि हाँ ये थोड़ा सा स्केरी है बट अच्छा इंसान है, अब हमारी क्लास में चीज़ें ठीक हो जाएगी। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं टायर 1 के क्लास 3 बच्चों को। अब वहाँ पे बंदर डेगुन और मैनहो की फाइट को देखते हुए कहते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्या ये कोई एंटरटेनमेंट शो बना रहे हैं। अब एक बच्चा वहाँ पे दूसरा बच्चा जो बैठा होता है उसे कहता है कि हे सैंगबो, तुम क्या सोचते हो ट्रांसफर स्टूडेंट के बारे में। सैंगबो बोलता है कि मैं नहीं जानता इसकी स्किल्स के बारे में, बट शायद इसका पंच गलती से लग गया होगा उसको। फिर वो बच्चा मैनहो के लिए कहता है कि हाँ शायद तुमसे पिटने के बाद उसने किक बॉक्सिंग सीखी होगी, उसने शायद टेक्निक्स की 2 महीने तक प्रैक्टिस करी थी। सैंगबो कहता है वैसे भी हम मैनहो से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो कैप्टन तो बन नहीं पा रहा अपनी क्लास का। अब वो बच्चा सैंगबो को कहता है कि वैसे भी हमारे सैंगबो से तो कोई जीत ही नहीं सकता, सैंगबो हमेशा फर्स्ट प्लेस पे रहेगा। सैंगबो कहता है मैं जाके उस क्लास में देखूंगा कि क्या कंडीशन है, मेरा पंचिंग बैग कहाँ पर है।
फिर एक बच्चा आके डरते डरते बोलता है कि मैं हूँ। सैंगबो बोलता है अच्छा आज तुम हो क्या, ठीक है, और वो सीधा बच्चे के पेट पे खींच के घुसा मारता है। अब सैंगबो उस बच्चे से पूछता है कि इस पंच के कितने पॉइंट्स, और उस बच्चे की हालत बहुत ही ख़राब हो जाती है और वो कहता है 800। उस बच्चे की हालत एक ही पंच में बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। तो सैंगबो कहता है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि अपना खाना खाने के बाद मेरे पास मत आया करो। चलो मेरे लंच के लिए और कोई सैंड बैग्स रेडी करो, मैं ट्रांसफ़र स्टूडेंट से मिलने से पहले वार्म अप करना चाहता हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि डेगुन अपने आप से ही बात कर रहा होता है। वो कहता है स्कूल का दूसरा दिन है। जो पुराने वाला डेगुन है उसने इस प्रेशियस टाइम को बहुत ही बर्बाद किया है। पार्ट टाइम स्कूल में काम करना ज़्यादा बढ़िया है बजाय उसके कि मैं घर पे बैठ के क्वालिफिकेशन एग्जाम की तैयारी करूं। अब मैं इस अपॉर्चुनिटी को अपने पास की एम्बेरसमेंट को क्लियर अप करने के लिए यूज़ करूंगा। अब एक नया डेगुन बनने वाला है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि बेल रिंग हो गई है और क्लास खत्म हो गई है। टीचर कहते हैं कि आज के लिए बस इतना ही, जिसकी भी ड्यूटी है ब्लैक बोर्ड साफ करने की वो कर दे। अब डेगुन किम को कहता है कि मिन्सू क्या मैं तुम्हारी नोटबुक ले सकता हूँ लंच टाइम में, क्योंकि मेरा फर्स्ट पार्ट रहता है। किम कहता है हाँ हाँ श्योर, मेरी नोटबुक से देख लो। डेगुन बोलता है थैंक यू। अब हो जाऊँ एकदम से कहता है कि मेरे को बहुत भूख लग रही है, क्या कोई है जो मेरे लिए ब्रेड लेकर आ सकता है। और तभी डेगुन उसको पलट के देखता है। अब जोंगमिन भी डेगुन को देख के डर जाता है और वो होजोंग को कहता है कि ओए मोटे तो खुद जाके अपनी ब्रेड लेकर आ। फिर होजोंग जोंगमिन को कहता है कि तो अपना बिजनेस देख ले। तभी एक बच्चा जिसकी ड्यूटी होती है वो जोंगमिन को आके अपने कंधे पे उठा लेता है। अब जोंगमिन उसके कंधे से उतर के कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है। वो लड़का बोलता है मेरा नाम जुंग टेसू है। फिर जोंगमिन बोलता है कि हाँ टेसू, तुमने मुझे अपने कंधे पे क्यों उठाया था, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे अपने कंधे पे उठाओ, शायद तुमसे गलती से उठ गया था मैं। फिर जुंग टेसू थोड़ा परेशान होकर बोलता है कि आई एम सॉरी। फिर होजोंग बोलता है कि शिट यार, ये कोई स्कूल है क्या, यहाँ पे हमारे लिए कोई ब्रेड भी नहीं ला सकता, ये डेगुन कुछ भी थोड़ी कर सकता है। अब जोंगमिन मैनहो को बोलता है कि मैनहो तुम उस टाइम ना गुड कंडीशन में नहीं थे, एक बार वापस बाहर लड़ते हैं फिर देखते हैं। होजोंग बोलता है कि मैनहो यार तुम बाहर जीत जाओगे ना, बट मैनहो इस बात का कोई जवाब नहीं देता। अब यूरी बोलती है कि तुम्हें लगता है कि बाहर जाके लड़ने से कुछ बदलेगा, तुम सारे कैसे से हो लूजर्स। फिर यूरी डेगुन के पास जाके मक्खन लगाती है। वो उसे कहती है कि डेगुन तुम तो बहुत ही अच्छा लड़े यार आज, क्या तुम मेरे साथ आना चाहते हो, हम जुजुत्सु सीखेंगे साथ में। अब वो तीनों यूरी को देख रहे होते हैं और जोंगमिन बोलता है कि ये हमेशा ऐसी टोन यूज़ करती है जब वो किसी को मक्खन लगाती है। होजोंग कहता है कि इसने मेरे साथ भी स्टार्टिंग में ऐसे किया था। मैनहो बोलता है कि होजोंग गले लगाने को जुजुत्सु नहीं कहते। अब डेगुन यूरी को बोलता है कि जुजुत्सु क्या यहाँ पे कोई स्टूडियो है नियर बाय। अब यूरी बहुत ही खुश होकर बोलती है कि हाँ हाँ बहुत बड़ा स्टूडियो है यहाँ पे और मैं तुम्हें और चीज़ें भी सिखा सकती हूँ। अब डेगुन एकदम से लेफ्ट होता है और फिर राइट होता है। अब यूरी बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो, और एकदम से वो सोचती है कि अच्छा ये ब्लैक बोर्ड पे नोट्स देखने की कोशिश कर रहा है और क्योंकि मैं बीच में आ रही हूँ ये देख नहीं पा रहा। अब डेगुन बोलता है कि अरे सॉरी यार मैंने सुना नहीं, तुम कहाँ जाने की बात कर रही थी। अब यूरी सोचती है कि तुम मेरे साथ क्यूरियस नहीं हो क्या जाने के लिए, और फिर वो कहती है कि कुछ नहीं, तुम पढ़ो और एक बहुत अच्छे और बड़े इंसान बनना। अब यूरिन तीनों के पास आके उन्हें बोलती है कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें भी पढ़ना चाहिए, बजाय ऐसे कि तुम उससे रिवेंज कैसे लो इस बारे में सोचो। अब मैनहो बोलता है रिवेंज, और एकदम से वो कहता है कि इस ट्रांसफ़र स्टूडेंट ने मेरे को हरा दिया है तो वो इस क्लास का लीडर बन गया है। इसका मतलब है कि किम म्यूंग जुंग और शिम सैंगबो जो कि क्लास टायर 2 और 3 के लीडर्स हैं वो पक्का इससे लड़ने आएंगे। मैं तो वापस क्लास में नंबर 1 बन सकता हूँ उनसे बिना लड़े। तुम्हें पता है कि ये स्ट्रॉन्ग है और ऑफ कोर्स ये कभी मानेंगे नहीं कि मैंने इनको हराया था। यूरी बोलती है बेवकूफ़ों, मैनहो ने अपनी स्किल से उन दोनों को नहीं हराया था, उसने चीटिंग करी थी। मैनहो बोलता है कि जो भी है, और वो कहता है कि अगर ट्रांसफ़र स्टूडेंट उनसे फाइट में हारा तो हमारी क्लास उनके अंडर आ जाएगी। वो जोंग बोलता है कि नहीं नहीं भाई तो सबसे बेकार है, और हम एकदम से देखते हैं कि एक बंदा क्लास में एंटर कर रहा है और वो कह रहा है मैनहो क्या तुम ठीक हो क्या, ये ही किम म्यूंग जुंग होता है। अब किम जुंग कहता है कि अरे तुम अभी तक जिंदा हो, मैंने सुना कि तुम मुझे ढूंढ रहे हो। अब यूरी धीरे से बोलती है कि येलो इसी की बात कर रहे थे और यही आ गया। अब जोंगमिन भी धीरे से बोलता है कि देखने एक बार इसको कितना एक्साइटेड है मैनहो को तंग करने में, मेरा तो मन कर रहा है इसको पीट दूं। अब किम जुंग बोलता है कि मैनहो भाई तुम तो कल रात को सो ही नहीं थे, मेरे को लग रहा है तुम तो एक ही घुसे में नीचे गिर गए। हो जाऊंग बोलता है तो क्या हो गया, तो तुम हमें चिढ़ाने आए हो। मैनहो आराम से बोलता है कोई बात नहीं हो जाऊंग, और फिर वो खड़े होते हुए बोलता है कि अगर तुम मेरे से लड़ने आए हो तो आ जाओ, मैं तुम्हारे को वापस स्कूल की छुट्टियां दिलवा दूंगा। किम जुंग हंसते हुए कहता है अच्छा, अपने हाथ में पेंसिल पकड़ के अपने आप को ताकतवर मत समझ। एक और बात बास्टर्ड, तेरे को पिछली बारी की बात याद नहीं क्या। और फिर मैनहो बोलता है कि तू चुप रह बेवकूफ़, तू पहले मेरे से लड़के तो देख, फिर तेरे को दिखाता हूँ पेंसिल क्या क्या काम कर सकती है। और वो ऐसे आपस में चीख चीख के बहुत लड़ रहे होते हैं और एकदम से डेगुन बोलता है कि अरे बहुत तेज़ है यार, मैं पढ़ ही नहीं पा रहा, तुम इतनी तेज़ बोल रहे हो। फिर मैनहो अपनी चेयर पर बैठते हुए बोलता है कि हाँ यार पढ़ाई मैं भी पढ़ लेता हूँ। और होजोंग बोलता है कि ये तो लंच ब्रेक है। फिर किम जुंग बोलता है कि अच्छा तो वही ट्रांसफ़र स्टूडेंट है जिसने मैनहो से लड़ाई करी थी, चलो इससे मैं निपटता हूँ, अब ये बहुत ही बुरी तरह पिटने वाला है, और तू मैन हो अगला नंबर तेरा है तो आराम कर ले अभी। फिर होजोंग किम जुंग को कहता है
कि मैं तेरे को बिल्कुल ही पसंद नहीं करता, तेरे से बढ़िया तो है कि मैं ट्रांसफर स्टूडेंट की टीम में रहूं। मैन हो बोलता है कि मेरा भी सेम है। अब किम जुंग डेगुन के पास आता है और अपने दोस्त से बोलता है कि पक्का यही है ना वो। उसका दोस्त बोलता है हाँ ये वही है, वीडियो में तो कुछ अलग लग रहा था। अब किम जुंग बोलता है कि ये क्या है, मेरे को तो लगता है कि कोई पढ़ाकू बच्चा है। और किम जुंग का दोस्त बोलता है कि ये तो बड़ा बेकार लग रहा है ग्लासेस के साथ। अब किम जुंग डेगुन को कहता है कि जरा तो वापस वैसे बात कर रही जैसे तू वीडियो में कर रहा था। अब डेगुन उसे कोई जवाब नहीं देता। फिर किम जुंग डेगुन को बहुत गुस्से में कहता है कि तू बहरा है क्या, बोल ले कुछ। फिर किम जुंग अपने दोस्त को बोलता है कि ये देख, मेरे को लग रहा है डर गया है, कुछ कह नहीं रहा ये। उसका दोस्त बोलता है हाँ शायद डर गया है। फिर किम जुंग बोलता है कि ये अपने आप को राजा समझता है क्या यहाँ का, ये नोट्स लिखने में बहुत ही मेहनत कर रहा है। और ये बोलते हुए किम जुंग अपना हाथ डेगुन की नोटबुक की तरफ लेके जा रहा होता है। और किम जुंग बोलता है कि इसे पता नहीं है कि जब लोग बात करते हैं तो कैसे बात करनी होती है। बट तभी डेगुन एकदम से उसका हाथ पकड़ लेता है और दबा देता है। अब किम जुंग एकदम से बहुत ही तेज चीखता है और कहता है भाई प्लीज रुक जा, मेरे बहुत ही दर्द हो रही है। और उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। वो कह रहा होता है प्लीज रुक जा भाई, मेरे बहुत ही दर्द हो रही है। और सारे बच्चे उसे देख रहे होते हैं। डेगुन बहुत ही आराम से बोलता है कि देख, मेरे को अपना काम ना ब्रेक तक खत्म करना है, तो अगर तेरे को अपनी उंगलियां नहीं तोड़वानी तो तू बाद में आई हो। किम जुंग कहता है हाँ भाई पक्का। डेगुन कहता है हाँ चला जा, इससे पहले मैं अपना मन बदल लूँ। अब किम जुंग आके अपने दोस्त को बोलता है कि चल यार यहाँ से चलते हैं। उसका दोस्त बोलता है सच्ची में। किम जुंग कहता है हाँ, और वो एकदम से पलट जाता है और डेगुन पे अटैक करने चला जाता है और कहता है मेरे को नहीं फर्क पड़ता कि तू नोट्स कर रहा है क्या कर रहा है। और जैसे ही वो डेगुन को घूसा मारता है, डेगुन एक हाथ से उसके घूसे को रोक लेता है और फिर डेगुन खींच के उसके मुंह पे अपना हाथ मारता है और वो एक ही अटैक में नीचे गिर जाता है। अब किम जुंग का दोस्तों से कहता है कि भाई तुम ठीक हो ना, तुम्हारी तो आंखें भी नहीं हिल रही, चलो तुम्हारी धड़कन तो चल रही है। अब डेगुन बोलता है किम जुंग अच्छा ये अटायर क्लास 2 का लीडर है, इसके अंदर सब्र नहीं था मेरे से लड़ने का, वैसे भी मैं इसके पास आने वाला था। फिर डेगुन बोलता है इसको ले जाओ और जब ये जगेगा मेरे पास ले आना, और अगर तुमने किसी को भी तंग किया और मुझे पता चला तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसका दोस्त डरते हुए कहते हैं कि ओके, और वो उसे क्लास से अपने साथ बाहर लेके जा रहा होता है। और वो कहता है कि भाई साहब डेगुन तुम तो बहुत ही अमेजिंग हो यार। अब डेगुन अपने मन में सोचता है कि क्या मैंने अभी अभी क्लास 2 के लीडर को भी हरा दिया, ये तो बहुत ही आसान था जैसे मैंने सोचा था। अब मैनहो का पूरा ग्रुप हैरान हो जाता है। हो जोंग कहता है भाई मैं रहन देता हूँ, रिवेंज लेने से बढ़े कि मैं छोड़ ही दूँ। जोंगमिन कहता है कि मेरे को भी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए और दूसरों को तंग नहीं करना चाहिए। और फिर हम एकदम से देखते हैं कि पीछे से सैंगबो आ गया अपने दोस्तों के साथ। सैंगबो बोलता है ओए मैनहो, क्या मैंने कुछ गलत सुना है क्या। अब हो जोंग बोलता है भाई ये तो डेजा वू हो गया, ये तो एक के बाद एक आ रहे हैं, तुम क्या करना चाह रहे हो सारे। मैनहो बोलता है कि लगता है मेरे को अपनी पेंसिल वापस उठानी पड़ेगी। सैंगबो बोलता है बेवकूफ़ो, तुम्हारे लिए कौन आया है यहाँ पे, हमें तुमसे फर्क नहीं पड़ता, तुम बैठे रहो, हमें तुमसे कुछ लेना देना नहीं है। होजोंग कहता है आ जाओ ना हमसे लड़ लो। जोंगमिन कहता है होजोंग रहन दो। अब सारे आके डेगुन के पास बैठ जाते हैं और डेगुन सोचता है लगता है मेरे को नोट्स बाद में बनाने पड़ेंगे। अब सैंगबो किम को बोलता है कि ओए क्या तू यहाँ से थोड़ी देर के लिए निकल सकता है, मेरे को तेरे दोस्त से बात करनी है। किम बोलता है हाँ श्योर। अब सैंगबो डेगुन को कहता है कि अरे वाह तुम इस टाइम पढ़ रहे हो, कैसे से इंसान हो तुम। अब सैंगबो का दोस्त कहता है कि जरा एक बार देखने कैसा दिखता है, ये अच्छे दिखने के साथ साथ मेरे को तो प्ले बॉय लगता है। उसके साथ खड़ा लड़का बोलता है क्या तुम उसकी तारीफ कर रहे हो। अब सैंगबो बोलते हैं कि हाँ भाई न्यू स्टूडेंट, मेरा नाम शिम सैंगबो है, मैं टायर क्लास 3 का लीडर हूँ। मैंने सुना कि तुमने मैनहो को हरा दिया है, तो मैं थोड़ा वरीड हूँ कि तुम शायद क्लास के लीडर बन चुके हो उस इडियट को हराने के बाद। डेगुन बोलता है अरे यार तुम मेरे साथ बैठ के इतनी तेज क्यों बोल रहे हो, बस ये बता कि तेरे को क्या चाहिए, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। सैंगबो बोलता है अच्छा तो मुझे काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है, बट मैंने कभी इतना स्ट्रांग इंसान को वर्थलेस बच्चों के साथ घूमते हुए नहीं देखा। डेगुन बोलता है बट तू तो मेरे को कमज़ोर लग रहा है। सैंगबो बोलता है ठीक है ये तो मज़ा आने वाला है, एनीवेज चलो तुम बेवकूफ़ नहीं हो, चल मैं तेरे को स्कूल के बाद मिलता हूँ, और वार्म अप कर लियो, मैं मैनहो की तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ। फिर सैंगबो अपने दोस्तों को बोलता है चलो चलते हैं। अब डेगुन बोलता है यार ये पहले दिन से सब मेरे को ऐसे वेलकम क्यों कर रहे हैं, मेरे को लगता है मेरी नॉर्मल लाइफ नहीं होने वाली स्कूल में। अब यूरी बोलती है यार शिट ये सैंगबो तो बहुत ही ताकतवर है, ये नया स्टूडेंट अब ट्रबल में है। जोंगमिन कहता है एक सेकंड, तुम नए स्टूडेंट के लिए परेशान हो रही हो, हमारे लिए तो कभी हुई नहीं। ग्यूरी कहती है क्योंकि ऑब्वियसली नया स्टूडेंट ज़्यादा बेटर है सैंगबो से, तुम चाहते हो सैंगबो का पंचिंग बैग बनना। अब एकदम से मैनहो बोलता है मैं ये अलाउ नहीं कर सकता। जोंगमिन बोलता है मैनहो तुम जा कहाँ रहे हो। ग्यूरी कहती है बाई चांस तुम नए स्टूडेंट के पास जा रहे हो तो किस लिए जा रहे हो। और फिर वो बहुत खुश होकर बोलती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं। अब मैनहो डेगुन के पास आके बोलता है कि क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकता हूँ। डेगुन बोलता है नहीं। मैनहो बोलता है कि जो भी सैंगबो ने पहले कहा मैं कहना तो नहीं चाहता बट वो सच है। डेगुन कहता है मैंने तुम्हें कहा था कि यहाँ मत बैठो। मैनहो बोलता है कि सैंगबो मेरी तरह फिर किम जुंग की तरह नहीं है, वो एक प्रॉपर फाइटर है, उसे मार्शल आर्ट्स आता है बहुत तगड़ा। डेगुन कहता है मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। मैनहो बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अब एकदम से बाकी सारे शॉक हो जाते हैं और डेगुन कहता है तुम्हें मेरी मदद करनी है।